पत्नी फुटपाथ पर चाय बेच रही थी। अचानक उसका पति दूसरी पत्नी के साथ वहां आ गया और फिर जो हुआ उसने इंसानियत को रुला दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक चाय के ठेले की नहीं है। ये कहानी है उस औरत की जिसके सपने तोड़ दिए गए, जिसे धोखा दिया गया, लेकिन जिसने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि गरीबी हार नहीं होती। हार तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। अगर आपके दिल में थोड़ी भी इंसानियत जिंदा है तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आगे जो हुआ उसने पूरे शहर को रोने पर मजबूर कर दिया। सर्दी की हल्की धूप थी। शहर की सबसे भीड़भाड़ वाली सड़क, फुटपाथ के किनारे एक छोटा सा चाय का ठेला, पुराने स्टोव पर उबलती चाय, अदरक की खुशबू हवा में घुली हुई। उसी ठेले के पीछे खड़ी थी सावित्री, उम्र करीब 26-27 साल, सांवला चेहरा, आंखों में थकान लेकिन इरादों में हिम्मत। हाथों की उंगलियां जली हुई थीं, लेकिन चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाती। भैया, चाय ले लीजिए, आज खास अदरक वाली है। पास ही बैठा था उसका 8 साल का बेटा राहुल, पुरानी किताबों में कुछ लिखता हुआ। कभी उठकर पानी देता, कभी चिप्स का पैकेट बढ़ा देता। ले लीजिए अंकल, ये वाला ज्यादा फ्रेश है। राहुल की मासूमियत देखकर लोग मुस्कुरा देते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हर शाम ठेला बंद होने के बाद माँ बेटा लौटते थे एक टूटे से कमरे में, जहां न बिजली भरोसे की थी, न पंखा ठीक से चलता था। कभी कभी सावित्री चुपके से रो लेती, लेकिन राहुल देखते ही आंसू पोंछ लेती। रो रही हो माँ? नहीं बेटा, आंख में धुआं चला गया। पर असली धुआं तो जिंदगी का था, जो उसकी खुशियों को कब का जला चुका था। कुछ साल पहले इसी फुटपाथ पर सावित्री अपने पति अमन के साथ यही चाय का ठेला चलाती थी। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करते। सपना था एक छोटी सी दुकान का। अमन बहुत हंसमुख था, पहाड़ी लड़का, आवाज में मिठास, आंखों में चमक। सावित्री कहती, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। और अमन हंसकर बोलता, जब तक तू साथ है मुझे किसी से डर नहीं। लेकिन जिंदगी कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। एक दिन ठेले पर चाय पीने आई एक अमीर लड़की रिया। महंगी कार, महंगे कपड़े, आंखों में घमंड। वो रोज आने लगी। पहले चाय, फिर बातें, फिर मुस्कुराहटें। अमन धीरे धीरे उसके असर में आने लगा। एक दिन उसने कहा, सावित्री, रिया मुझे पसंद करती है। वो कहती है मुझे दुकान, घर, गाड़ी सब दिला सकती है। सावित्री चुप रही, फिर बस इतना पूछा, और मैं? और राहुल? अमन नजरें चुरा गया। पैसा आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं रिया से शादी कर रहा हूं। उस रात सावित्री समझ गई कि कुछ लोग पैसों के लिए अपना ही दिल मार देते हैं। अगले दिन अमन चला गया दूसरी पत्नी के साथ, और उसी दिन सावित्री ने तय किया, मैं नहीं हारूंगी, मैं अपने बेटे को झुकने नहीं दूंगी। 3 साल गुजर गए। लोग कहते थे अमन बहुत खुश है, दुकानें हैं, गाड़ियां हैं। सावित्री बस मुस्कुरा देती, भगवान सब देख रहा है। उस दिन भी ठेले पर भीड़ थी। राहुल पानी भरने गया था, तभी सड़क के उस पार एक चमचमाती कार रुकी। सूट बूट में उतरा अमन, और साथ में रिया। दोनों ठेले की ओर बढ़े। सावित्री के हाथ कांपने लगे, आंखें झुक गईं। राहुल बोला, मां, ये कौन है? अमन सामने खड़ा था। 3 साल बाद। कैसी हो सावित्री? ठीक हूं, भगवान की दया से। रिया हंसी। अब भी फुटपाथ पर चाय? फुटपाथ पर सन्नाटा छा गया। अमन ने पूछा, ये बच्चा? सावित्री ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा बेटा राहुल। रिया ने ताना मारा, ओह, बैगेज भी है। भीड़ में सर झुकने लगे। राहुल ने धीरे से पूछा, पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अमन के पास जवाब नहीं था। रिया बोली, चलो अमन, ड्रामा बहुत हो गया। राहुल चिल्लाया, पापा, बस एक बार गले लगा लो। पूरी सड़क सुन रही थी। रिया चिल्लाई, अगर गले लगाया तो मैं सब छीन लूंगी। अमन डर गया। उसने राहुल का हाथ हटाया और बिना पीछे देखे चला गया। राहुल जमीन पर बैठकर रो पड़ा। मां, पापा फिर चले गए। सावित्री ने उसे सीने से लगा लिया। पूरी सड़क रो पड़ी। लेकिन उसी दिन भगवान ने दरवाजा खोला। एक फैक्ट्री मालिक आया। हर दिन 200 लोगों के लिए चाय चाहिए। राहुल खुशी से उछल पड़ा, और तभी खबर आई, अमन की कार का एक्सीडेंट हो गया। सावित्री दौड़ी। अमन खून में लथपथ था, आंखों में पछतावा। मुझे माफ कर दो। हॉस्पिटल, ऑपरेशन, और नेगेटिव खून की जरूरत। सावित्री आगे बढ़ी। मेरा खून ले लो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ।
ऑपरेशन सफल रहा। अमन रो रहा था। मैं सब खोकर समझा कि असली दौलत तुम थे। सावित्री ने हाथ पकड़ लिया। घर में जगह मांगी नहीं जाती अमन, समझी जाती है। कुछ दिन बाद वही फुटपाथ, वही चाय का ठेला, लेकिन इस बार 3 लोग साथ। बोर्ड पर लिखा था, दूसरा मौका, फैमिली टी पॉइंट, नीचे प्यार में कभी देर नहीं होती। और दोस्तों, इस कहानी ने एक बात सिखा दी, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर परिवार नहीं।